हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास श्री हरिराज क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। इससे पहले एक वीडियो और बन चुका है। मित्रों, उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है विभिन्न परीक्षाओं में, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी या जो आने वाली जिला खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है, या इसी प्रकार से और भी उत्तर प्रदेश की जितनी वैकेंसी हैं उनमें विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाता है। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग आप के लिए लेके आए हैं भौतिक संरचना उत्तर प्रदेश की, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िला उत्तरी है, कौन सा सबसे दक्षिणतम है, इसके विषय में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना बर्बाद समय किए हुए आपकी अपनी क्लास श्री हरिराज क्लासेस में। मित्रों, अगर बात करते हैं आकार की, तो उत्तर प्रदेश का आकार जो है वो लंबवत है, और अगर ग्लोब पर इसकी स्थिति बात करते हैं तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसके अलावा 77 डिग्री 3 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और अगर आगे चलते हैं इसकी लंबाई की बात करें मित्रों उत्तर प्रदेश की, तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है, और दक्षिण से उत्तर तक इसकी लंबाई की बात करें मित्रों तो ये है 240 किलोमीटर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं, इसलिए ये अच्छे से देखिए और याद करिए। इसका बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है मित्रों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछे ही जाते हैं ये चीज़ें कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना है, टोटल 7.33%। और अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और अगर बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश में रहने वाली कुल जनसंख्या का नगरीय क्षेत्र कितना है, तो वो 2.70% है, जो उत्तर प्रदेश में जो नगरीय क्षेत्र में है क्षेत्रफल। ठीक है, अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है मित्रों, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही, तो उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करते हैं, और इनको अगर हम आरोही क्रम में लिखें, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा, तो उसकी संख्या इस प्रकार है। सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में जिला। उसके दूसरे नंबर पे सोनभद्र आता है, तीसरे नंबर पे हरदोई आता है दोस्तों, चौथे नंबर पे सीतापुर, और 5वें नंबर पे प्रयागराज आता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम उत्तर प्रदेश के 5 सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें, तो अवरोही क्रम था ये, अब हम आरोही क्रम में पूछें या बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटा क्षेत्रफल जो आता है वो है आपका हापुड़, फिर उससे बड़ा जो क्षेत्रफल है मित्रों गाजियाबाद, फिर भदोही आता है, फिर शामली आता है, और उसके बाद लास्ट में गौतम बुद्ध नगर आता है। ठीक है, और आगे अगर चलते हैं मित्रों, तो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले या प्रदेश व देश, तो इसके विषय में जानकारी लें तो प्रदेश का जो सबसे पूर्वी और जो सबसे पश्चिमी ज़िला है उसके विषय में जानकारी लें तो मित्रों जो सबसे पूर्वी ज़िला है उत्तर प्रदेश का वो है बलिया, और अगर बात करते हैं सबसे पश्चिमी ज़िले की, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला शामली आता है। आगे बात करते हैं अगर सबसे उत्तरी ज़िले की, तो वो सहारनपुर है मित्रों, और जो सबसे दक्षिणी ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश का वो है सोनभद्र। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोग को ये बार बार बता रहा हूँ। और अगर बात करते हैं मित्रों जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, तो नेपाल से सटे अगर हम उत्तर प्रदेश के ज़िलों की बात करें तो 7 ज़िले हैं। अगर इनका क्रम देखें पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पहले मित्रों आता है महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर आता है, फिर बलरामपुर आता है, उसके बाद श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, और अंत में जो 7वां है पीलीभीत आता है। ठीक है, आगे और उसके चलते हैं। अगर सोचें और बात करें कि प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई कितनी, उत्तर प्रदेश की जो नेपाल सीमा से लंबाई निर्धारित होती है वो कितनी है, तो वो 579 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि
प्रदेश से सटे हुए राज्य कितने हैं? जो उत्तर प्रदेश है उससे सटे हुए आसपास के कितने राज्य हैं? तो टोटल मित्रों 9 हैं, जिसमें से 8 राज्य पड़ते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है। ठीक है। और अगर सीक्वेंस बात करते हैं, उत्तराखंड जो दूसरा हटा था, उत्तर प्रदेश का ही था एक भाग, जो 13 जिलों को हटाकर बनाया गया था और 2000 में ये अलग हुआ था 9 नवंबर को। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से सटे हुए 7 जिले हैं और अगर जिलों का क्रम देखें पश्चिम से पूरब की ओर, तो मित्रों सबसे पहले आता है सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत आता है। ठीक है। इसके बाद जो हरियाणा राज्य पड़ता है मित्रों, और हरियाणा राज्य की बात करते हो, हरियाणा राज्य से 6 जिले हैं जो हरियाणा राज्य के बॉर्डर को छूते हैं और जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सबसे पहले आता है सहारनपुर, फिर दूसरे नंबर पर मित्रों शामली आता है, तीसरे नंबर पे बागपत आता है, फिर गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ये 6 ज़िले हैं। ठीक है। और अगर बात करते हैं मित्रों इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और, कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच के जो बॉर्डर को निर्धारित करने वाली अगर नदी की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए एक बार और याद दिला देता हूँ कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की जो निर्धारक नदी है वो आपकी यमुना नदी है। और अगर हम बात करें राजस्थान जो राज्य है, तो राजस्थान राज्य से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वो 2 होते हैं मित्रों। पहला आपका होता है आगरा, दूसरा होता है मथुरा। ठीक है। और अगर बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ अगर जिलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ से सटे हुए केवल एक ही ज़िला है, वो आपका सोनभद्र है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं मित्रों झारखंड, झारखंड से सटे हुए कितने ज़िले आते हैं, तो उसकी भी संख्या 1 है और वो ज़िला है सोनभद्र। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ और झारखंड से सटे हुए ज़िलों की संख्या केवल एक ही है, वो है सोनभद्र। इसके अलावा अगर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट अगर बात करें, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का केवल एकमात्र जिला कौन सा है, तो वो एकमात्र जिला आता है आपका ललितपुर। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो मित्रों ये छोटी सी जानकारी थी। इसके आगे वाले भाग में और हम देखेंगे कौन कौन से ज़िले किस किस राज्य को छूते हैं, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है या उत्तर पश्चिम बिंदु कौन सा है, इसके विषय में जानकारी लेंगे। और इसके अगले बार में फिर हम लोग और थोड़ी जानकारी लेंगे भौतिक संरचना के बारे में। ठीक है। तो मित्रों आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जो भी जानकारी प्रदान की जा रही है, तो प्लीज़ श्री हरिराज क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मित्रों थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही बहुत है।